लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। इसी बीच में तमाम ऐसी बातें सामने आ रही, तमाम ऐसे नेताओं के चर्चे भी सामने आ रहे हैं। उन्हीं सबको लेकर के हम बात इस वक्त पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। ये बताइए, पिछले बार जो चुनाव था तो जयंत चौधरी शुरू से अखिलेश यादव के साथ में थे। इस बार ऐसा क्या हो गया कि जयंत चौधरी पाला पलट लिए, अब उनको मोदी जी अच्छे लगने लगे? देखिए, इस पे ये कहना चाहता हूँ कि क्या नाम है, राजनीति जो है वो बहुत धैर्य की चीज है और मीडिया वालों को भी धैर्य रखनी चाहिए। अपने मन से माहौल बना देते हैं कि फलाना नेता भाजपा में जा रहा है, ये हो रहा। अपने मन से ऐसी कोई सूचना अभी आधिकारिक तौर पे तो है नहीं। रही बात तारीफ करने की, नहीं उनके दादा को आपको बता दूं जानकारी के लिए, वो लगभग आधिकारिक तौर पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह के वो स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी है, सीबीआई है, तमाम उनके पास ऐसी संस्थाएं हैं जिससे वो डरा के धमका कर उत्पीड़न करके लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। आप बिहार देख लीजिए। तो आप क्या कहना चाहते हो कि जयंत चौधरी डर गए? जयंत चौधरी नहीं बता रहा हूँ मैं, देश के हालात आपके सामने रख रहा हूँ। भाजपा हमेशा लोगों को डराने धमकाने का काम करे। जो सीट वो हार रहे हैं, जहाँ पे उनका कोर दब रहा है, वहां पे वो अपने सारे मशीनरी लगा दे रहे हैं। पहले जनता की लड़ाई होती थी, आज उनके पास जो है प्रशासन तंत्र है, ईवीएम है और तमाम ऐसी संस्था में नाम नहीं ले सकता हूँ, सबको अपने कब्जे में करके वो काम करना चाहते हैं। लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कहना है कि रोजगार कब दोगे, महंगाई कब कम करोगे और कब महिलाओं का सम्मान होगा। क्योंकि इस सरकार में जितना उत्पीड़न हो रहा महिलाओं का सुनी नहीं जा रही कहीं भी। थाने जो हैं वो धनुगाई के अड्डे बन गए हैं और बात बात पर मन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, मणिपुर की घटना पे शांत रहते हैं। ठीक है, ये तो देखिए, ये आप लोग मुद्दा हमेशा उठाते रहते हो, अखिलेश यादव कहते भी रहते हैं। जब भी चुनाव आए तो इस सब बातों को लेकर के अखिलेश यादव सबसे आगे खड़े होते रहे। लेकिन जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव की बातों से इत्तेफाक रखते थे। सारी बातें होती थी, वो कहते थे चवन्नी नहीं हूँ कि जो पलट जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले हाथरस में देखिए कि उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, मार खाए थे, वहां पे पुलिस ने मारा था उनको। तमाम इसी भाजपा को लेकर के बात कहते थे। लेकिन अचानक से ऐसा हृदय परिवर्तन कि अब मोदी जी में उतना अच्छा ही दिखने लगी, कह रहे सबसे दुनिया में सबसे अच्छे आदमी मोदी जी हैं। आपको भी ये पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है और ये आम चर्चा है कि अगर भाजपा कोई हरा सकता है, समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और आरएलडी तमाम ऐसे छोटे छोटे दल हैं, वो किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, ये इसका विकल्प नहीं है। सवाल ये है कि नौजवानों को नौकरी कब मिलेगी, सवाल ये है कि महंगाई कब कम होगी, जो मुख्य सवाल है। समाज ये है कि बेरोजगारी दर कैसे कम होगी, अच्छी सड़कें कैसे बनेंगी, बिजली 24 घंटे कैसे मिलेगी, ये सवाल है। जयंत चौधरी और तमाम पार्टियां रहेंगे। जयंत चौधरी कैसे नेता? ठीक है, ठीक नेता है। ऐसा क्या वजह हो गया कि वो बदले? आप क्या कहना चाहेंगे उनके जैसे अलग होने? जैसा कि भाई ने कहा है अभी, ठीक है, अभी ये बात ऑथेंटिक नहीं आई है कि वो जा चुके हैं। पहली चीज, अगर जाते भी हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, अगर जाते भी अगर हैं तो उस पर यही कहना चाहूंगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छा, और मजबूर कहाँ से किया जा रहा है, कौन कर रहा है, सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। यानी कुछ कोई ऐसी दबती नशे जो दबाई जा रही है, उत्पीड़न है, उत्पीड़न हो रहा है, गर्दी है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस खड़ी रह रही है। मुख्यमंत्री हैं आपके झारखंड के, उनको जेल भेज दिया गया। सुनिए, ममता बनर्जी को देखिए परेशान लगातार किया जा रहा है। क्या विपक्ष के नेता ही बेईमान है? इनकी वहाँ ज्यादा सरकार है, वहाँ क्या लोग लड्डू बांट रहे हैं क्या? जनता की हक खाने वाली ये सरकार है। लोगों को शौचालय के नाम पे ये लोग घोटाला किए, नमामि गंगा की स्कीम में करोड़ों का बंदरवाट किया। ये लोग खुद ही देश विरोधी लोग हैं। ये लोग मांगते हैं हिसाब। बताइए, जो झंडा ना फहराता हो 50 साल देश का। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए, आखिर भाजपा को गठबंधन ऐसे क्यों कर रहा है? ये साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हो चुकी है। उनकी मजबूरी है कि गठबंधन करना पड़ेगा, तब तो हम चुनाव जीत सकते हैं, वरना इस बार 24 का चुनाव ये बुरी तरह हारने वाले हैं भाजपा। सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है, ठीक है, और भी कई लोगों को दिया जा रहा है ना? इसको कैसे देखते हो? इसको कैसे क्या कहोगे आप? चुनाव आते ही सब कुछ स्टार्ट हो गया। 10 साल से इसकी मांग तो हो रही थी, क्यों नहीं दिया गया? आप बताइए, साफ बात, कहानी बिल्कुल साफ है। अडवाणी जी को क्यों दिया जा रहा है? अडवाणी जी क्या भूमिका है? अडवाणी जी ने देश के लिए क्या योगदान है? देखिए, मैं अडवाणी जी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, पर ये कहूंगा कि हमारे देश के जो सबसे महान नेता हैं, आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव, उनको रत्न देना चाहिए। ये भाजपा भेदभाव करने वाली सरकार है, ठीक है। और ये जो
चौधरी साहब को मिला, इसको पहले मिल जाना चाहिए था। इसको तो लेट किया उन्होंने, बहुत सोचा समझा, चुनाव सर पर दे दो, वोट लेना है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के चरित्र को दर्शाने का काम करता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अडवाणी जी। ये सवाल तो एक आम जनता पूछ रही है कि माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने शहीदों, जो हमारे आर्मी के लोग शहीद होते थे, उनकी जो है पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने का अगर सबसे बड़ा योगदान है तो माननीय नेताजी का है। तो उनको क्यों क्या भेदभाव किया जा रहा है? ये जनता भी देख रही ना। जयंत चौधरी दूसरे पाले में चले गए, कैसे देखते हो आप, क्या कहोगे, क्यों चले गए? हम जयंत चौधरी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहेंगे। ये उनकी विषय है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं और हम लोग उनके लिए पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम, बहुत ही ज्यादा संख्या में जो गोरखपुर के से ताल्लुक रखते थे, जिनके पास, जिनके जेब में कहा जाए तो एक विधानसभा का ही वोट रहता है, ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के हम पार्टी ज्वाइन कराने वाले हैं। अच्छा, गोरखपुर में क्या स्थिति है? मतलब लोकसभा चुनाव आ चुका है, क्या तैयारी चल रही है कि किस आधार पे, जैसे तमाम ऐसी बातें कही गई थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन किसी ने समझा नहीं उस बात को। क्या लगता है इस बार राहुल गांधी के साथ भी पिछला चुनाव लड़े थे लोकसभा, इस बार भी राहुल गांधी के साथ भी जा रहे हैं? गोरखपुर में जो भी है वो सब समाजवादी पार्टी के खेमे वाली वोट हैं, इधर उधर की कोई नहीं है। वो अलग बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा सा, काजल निषाद एक अच्छी वहाँ पर प्रत्याशी हैं। हाँ, अच्छी प्रत्याशी हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते अच्छी हैं बुरी हैं, लेकिन ये कि जितनी भी जिताऊ कैंडिडेट है काजल निषाद। काजल निषाद बहुत अच्छा फैसला है। और दूसरी बात यह है कि काजल निषाद, ये भी कल पद यात्रा होने वाला था हम लोगों का, उसको जबरदस्ती रोक लिया गया। निषाद न्याय यात्रा निकल रही थी, काजल निषाद जी लेके निकल रही थी, उसको मामला ये है कि भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। निषाद जाति को कहते हैं कि हम तुम्हें आरक्षण देंगे, 10 साल से दे नहीं रहे। नहीं तो ये निषाद के ठेकेदार तो कोई और है ना उनकी पार्टी में। देखिए, राजनीति में कोई ठेकेदार नहीं होता है। जो आज बुरे समय उनके अच्छे समय आते हैं, जिनके अच्छे समय जनता है। ये जनता कब आपको अर्श से फर्श पे पहुंचा देगी, हवा नहीं लगेगी। जो लोग मुगलते में जी रहे हैं, प्रचार पार्टी बनाकर अपने बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगा रहे हैं ना, उनको ये मालूम होना चाहिए जनता जिस दिन गिराती है ना, फिर उठाएगी नहीं। यही भारतीय जनता पार्टी है। पिछले 25 साल से कोई कुछ नहीं जानता था, और ये जनता ही एक तरह से जो है भी एक बेहतर समझ करके उनको सरकार में लाई, और ये डबल इंजन की सरकार बिल्कुल तरह से एकदम 100 तरीके से विफल हुई। और डबल इंजन में मैं कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन तभी लगाया जाता ना जब एक इंजन खराब हो जाए। कभी डबल इंजन जो है ट्रेन में लगाया नहीं जाता। एक इंजन जब खराब हो जाता तब तो यूपी का जब इंजन खराब हो गया तो डबल इंजन लग गया, चलो भाई मैं ही खींच रहा हूँ, केंद्र के लोग खींच रहे तो चल रहा है। समझ रहे, यही कहानी है। चलिए, एक महिला भी है, इनसे बात करेंगे। विधानसभा चल रहा है, बजट की बात हो रही है और इलेक्शन आ गया है। देखिए, क्या समाजवादी पार्टी, क्या लगता है आपको, क्या इस बार क्या परफॉर्मेंस देगी इस बार? देखिए, समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस ये है कि आज जो है बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है, सारी पार्टियों को तोड़ने में लग गई है और खरीद फरोख्त में करने में लग गई है। तो आप ये देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के वर्चस्व का ही तरीका है। माननीय अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है और जो पूर्व में किए गए कार्य हैं, उन्हीं की ये देन है कि आज बीजेपी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। इसलिए हर जगह वो लोगों को तोड़ने फोड़ने, खरीदने फरोख्तने में लगी हुई है। आप इसलिए जिक्र कर रहे हो कि जयंत चौधरी चले गए उनके पास, है इसलिए ना? देखिए, अभी कोई पुख्ता खबर नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास पुख्ता खबर है। एक ये है कि उन्होंने जो है माननीय अखिलेश जी का जो संघर्ष रहा किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, दलितों के लिए, तो आज कहीं ना कहीं बीजेपी भी मजबूर हो गई है। हर जगह वो दिखाने के लिए ही दे रही है। लेकिन अभी भारत रत्न आप देखिए कि जो है चौधरी चरण सिंह जी को दिया है उन्होंने, मैं उसका बहुत सम्मान करती हूँ। भारत रत्न है, उसकी बहुत एक विशेष गरिमा है, हम उसका सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी का हर एक व्यक्ति भारत रत्न का सम्मान करता है, लेकिन मजबूरी में दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति के कारण, उनकी काट को करने के कारण ये नीति थी। वो कौन सी मजबूरी, मतलब मजबूरी क्या बता रहे हैं आपकी मजबूरी में दिया है? मजबूरी क्या विषय, क्या जयंत चौधरी को अपनी तरफ पाले में लाने के लिए ये दिया गया है क्या? देखिए, जिस तरह मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, एक जो किसानों मैं कहूँगी कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे और आज पूरी तरीके से किसान बदहाल स्थिति में है। उसकी जो ना धान और गेहूं की जो फसल है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, और जो बचती भी है उसका कोई मूल्य नहीं है। आप आलू की खरीद को ले लीजिए, आप किसी भी सब्जियों की ना कोल्ड स्टोरेज बनाया सरकार ने, तो किसान पूरी तरीके से अपने आप को मजबूर मान रहा है और ठगा हुआ मान रहा है। और
बीजों की जिस तरीके से किल्लत है, और खाद के लिए तो लाठियां खाई हैं हमारे डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में किसानों ने, लाइन में लगा लगा के उन्हें खाद तक नहीं मिली है। तो ये सरकार जब खाद नहीं आपूर्ति कर पा रही है तो कहीं ना कहीं किसानों का जो अटैचमेंट जो चौधरी चरण सिंह जी से जुड़ा हुआ था उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश है। लेकिन किसान समझदार है, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत ही ज्यादा। जयंत चौधरी अगर भाजपा के साथ चले गए तो क्या जाट वोट जो है और जो किसानों का एक जो वोट बैंक था जो चौधरी चरण सिंह के जरिए के नाते उनके साथ जुड़ा हुआ था आरएलडी के साथ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भी कई जगहों पे जहां पर किसान नेता भी जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके अगुवाई में चला करते थे वो किसान नेता, वो किसान इससे जुड़े थे। क्या लगता है कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी में पलटी मार गए तो क्या वो वोट बैंक भी चला जाएगा? देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगी कौन क्या कर रहा है अभी उस पे नहीं, जो है वर्तमान में है मैं उसी पे बोल सकती हूँ। सबसे पहली बात, पूरे देश का किसान इस समय परेशान है, बदहाल है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और पूरे देश के किसानों की बात है और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। किसान समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों की बात की है, सिंचाई मुफ्त की है और बीजों में मुफ्त की है, और किसान के बेटे यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। एक आम मध्यम वर्ग की बच्चे यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर किसानों के बेटे को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी स्थान दिया है और अखिलेश यादव जी ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी स्थान दिया है। तो ये किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है। तो हम, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ये जो लहर है, इन्होंने सर्वे बीजेपी वालों ने करा लिया है उत्तर प्रदेश में। इनका राम मंदिर बन गया, आप क्या लेंगे? आप इतनी बुराइयां बतिया रहे हैं बीजेपी के बारे में, राम मंदिर बना के दे दिया, और क्या चाहिए? जो सपना था, राम आ गए। देखिए, राम तो आ गए कि नहीं? राम की कृपा सब पर बरसे, राम आएंगे। मैं सुनिए, मैं जवाब दे रही हूँ उसका। राम की कृपा हर एक व्यक्ति पे बरसे, पूरे विश्व पे बरसे, भारत पे बरसे, और असत्य का नाश हो, सत्य की विजय हो। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी सत्यता के रास्ते पे चल रही हो, पूरी तरीके से विजयी होगी।